हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो समझते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 10a + b = √3 है एंड 10a - b = 1/√3 है। जहाँ पे आपका a + b 0 से 90 के बीच में है और a क्या है, बड़ा है b से, यानी a इज़ ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें देखना है कि 10 की किस एंगल के लिए आपका √3 होता है वैल्यू। तो देखिए ये 10 का 60 डिग्री के लिए आपका वैल्यू कितना होता है, √3। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10a + b = √3 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 10a + b अगर 10 60 के इक्वल है, इट मीन्स कि a + b आपका किसके इक्वल है, a + b आपका इक्वल है 60 डिग्री के। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेम इसी तरीके से 10a - b = 1/√3 है। तो देखेंगे कि 1/√3 किस एंगल के लिए वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा 10a - b = 1030। तो यहाँ पे a - b की वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। अब जैसा कि आपने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल जो है चैप्टर 3 पढ़ा होगा, तो वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देना है कि आपका a + b है 60 और a - b है आपका 30। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a = 90 डिग्री, दैट इज़ a = 45 डिग्री। अगर a आपका 45 है तो क्या होगा, b आपका क्या होगा, 60 - 45 दैट इज़ 15 डिग्री। तो ये आ गया आपका a और b। क्लियर है, काफ़ी इजी था। चलिए ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें कह रहा है कि sin a + b = sin a + sin b होता है। तो कोई भी पार्टिकुलर एंगल को लेके देखेंगे कि क्या sin a + b sin a + sin b होता है या नहीं। तो देखिए साइन अगर मैं यहाँ लेता हूँ, a को 0 लेता हूँ, b को 30 लेता हूँ। ठीक है, तो 0 लेता हूँ और 30 लेता हूँ, तो a + b तो हमारा 30 डिग्री हो गया ना। तो साइन a + b अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, a को हम 0 लेते हैं, b को 30 डिग्री, तो वो हमारा ऐड होके क्या हो गया, 0 + 30 दैट इज़ 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और अगर हम यहाँ पे साइन 0 लेते हैं तो साइन 0 तो 0 होता है, अब प्लस साइन b क्या होगा, साइन 30 डिग्री दैट इज़ 1/2। तो 0 + 1/2 वो भी 1/2 होगा। पर यहाँ पे तो 0 लेते हैं a को और b को कोई भी एंगल लेते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि सारे के सारे वो जो हैं वैल्यू सेम आएंगे। लेकिन क्या अलग एंगल के लिए ये चीज़ होता है, तो देखते हैं कि अगर हम साइन a को लेते हैं 30, b को लेते हैं 60, तो 30 + 60 होता है 90। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2 और इसका वैल्यू √3/2। तो 1/2 + √3/2 आपका कभी भी 1 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या है कि ये ऑलवेज तो इक्वल नहीं होता, बट सम पार्टिकुलर केस में इक्वल होते हैं, ये आपको बता देना है। दूसरा क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे आप फॉल्स यूज करेंगे क्योंकि ये ऑलवेज का केस दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। अब जैसे देखिए साइन थीटा की वैल्यू जब आप 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद फिर से आता है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया कि आप क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूसली ये 0 से लेके कहाँ तक गया, 1 तक। दैट मीन्स ये इंक्रीज कर रहा है। अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि ये ट्रू हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का क्या होता है, 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है, फिर इसका उल्टा हो जाता है, ये 1 होता है, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। तो देखिए यहाँ पे कि हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, बट वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये डिक्रीज करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो नहीं, सिर्फ एक ही के लिए इक्वल होता है और वो है 45 डिग्री, बाकी किसी के लिए इक्वल नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसा इसलिए होता है कि कॉट जो होता है वो आपका क्या है कि tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो tan 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम यहाँ लिखें कॉट ए इक्वल टू tan 0 पे 0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल यानी 1/0 होगा इसका, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, सारे ऑप्शंस, सारे आंसर मिल गए, और उसको कैसे जस्टिफाई करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।